नमस्कार मित्रों। यदि जन्म कुंडली में 5 ग्रह एक साथ एक ही भाव में एक ही राशि में बैठे हों तो क्या फल होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के कारण परेशान रहता है। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो लगातार गलतियां करता है और ये लोग अपने जीवन साथी की गलतियों की भरपाई करते रहते हैं। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है और जिद्दी हठी स्वभाव का होता है। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है उसको हर काम में जल्दी रहती है। कोई भी काम हो तो उनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए। यदि आज उनको मुंबई जाना है तो उनको लगता है कि अभी तुरंत चलो। कोई भी काम है तो उनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए और जिद्दी भी होते हैं। जिस बात पर अड़ जाएं वही काम करने वाले होते हैं। और कई बार इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो जिद में आकर के इन लोगों से भी कोई ना कोई गलत डिसीजन करवा देता है और जिस कारण से बाद में फिर इन लोगों को परेशानी होती है। इन लोगों का जो जीवन साथी होता है वो थोड़ा दिखावा पसंद करने वाला होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपरी हाव भाव को या फिर ऊपरी रूप रंग को देख करके बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ यदि उनको दिखी और उसमें ऐसा लगा या फिर किसी ने उनको बता दिया, अच्छे ढंग से बता दिया कि इसमें बहुत फ़ायदा है, आप ये चीज़ खरीद लो, तो ये लोग तुरंत अपने पत्नी से या फिर अपने पति से कहेंगे कि इसको खरीदो, इसमें लाभ है, तुम समझ नहीं रहे हो। और ये जो बात हम बोल रहे हैं ये प्रैक्टिकल हमने देखा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास में आए थे पत्रिका दिखवाने। उनकी कुंडली में भी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु ये पांचों ग्रह एक साथ बैठे थे। उनकी जो पत्नी है उसने उनको ज़बरदस्ती एक फ्लैट खरीदवा दिया और वो बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग गया उनका और उन्होंने ज़बरदस्ती उनको खरीदवा दिया, जिस कारण से वो आज के समय में बहुत बड़े कर्ज में चले गए। तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो किसी भी चीज़ से जल्दी से प्रभावित होता है। कोई भी चीज़ थोड़ी अच्छी लग गई तो तुरंत उसको लेने की सोचते हैं। और ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होता। वो हमेशा एक इमेजिन की दुनिया में, अपने सपनों की दुनिया में रहने वाला होता है। वो अलग ही उसके विचार चलते रहते हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन में होता ही नहीं है। और अपने सपनों के कारण वो कई बार अपने साथी को या अपने पति को या फिर अपनी पत्नी को परेशानी में डाल देता है। और इसी कारण से ये लोग अपने जीवन साथी के कारण परेशान रहते हैं और ये लोग अपने जीवन साथी के कारण दुखी रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि उद्विग्न शब्द में सारे शब्द निहित हैं। क्यों? उद्विग्न शब्द का मतलब है कि ऐसे लोग अंदर ही अंदर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और अपने जीवन साथी के स्वभाव के कारण खींच जाते हैं। यानी कि अब गुस्सा तो आ रही है लेकिन अपनी पत्नी पर या फिर अपने पति पर कैसे गुस्सा करें, तो अंदर ही अंदर उसको गुस्सा का जो घूंट होता है उसको पी करके रह जाता है। अथवा ये लोग अपने जीवन साथी से अलग रहते हैं और अपने जीवन साथी से वियोग हो जाने के कारण इन लोगों को अपने जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाता है। अथवा ये लोग आजीवन अपने जीवन साथी की तलाश में ही रह जाते हैं। इन लोगों को सही जीवन साथी मिल ही नहीं पाता है। ये सब चीज़ें हम अथवा में इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि पहली जो बात हमने बताई उसको हो जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन सेकंड जो बात हमने बताई कि जीवन साथी से वियोग हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी हैं। यदि आप जीवन साथी से परेशान नहीं हैं तो फिर ये भी हो सकता है।
और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर जीवन साथी ढूंढते ही रह जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि इन लोगों को जीवन साथी हो या ना हो, किसी भी तरह से इनको अपने जीवन में जीवन साथी का सुख मिल ही नहीं पाता है। या तो फिर विवाह नहीं होगा और जीवन साथी का सुख नहीं मिलेगा, और यदि विवाह हो भी जाएगा तो भी जीवन साथी से अलगाव हो जाएगा और सुख नहीं मिलेगा, दूर दूर रहेंगे। और विवाह हो भी गया, साथ में हैं, तो फिर अपने जीवन साथी के स्वभाव के कारण ही परेशान रहेंगे और जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा। ये लोग, ऐसा नहीं है कि इनका जीवन साथी ही खराब होता है, ये लोग खुद भी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अंदर ही अंदर इन लोगों को चिड़चिड़ापन आता है, कुछ भी हो जाए तो इनको एकदम क्षणिक क्रोध आता है। इनको ऐसा लगता है कि इसने बड़ा गलत कर दिया और तुरंत इनको गुस्सा आता है और इनकी वाणी पर, इनकी ज़बान पर कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी ये लोग बोल देते हैं फिर गुस्से में, और बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। इस कारण से भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं इनके रिलेशनशिप में, या फिर इनके जो आसपास के लोग हैं वो इनसे नाराज़ हो जाते हैं। ये लोग बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ये लोग छली और एक प्रकार से धोखेबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, छल करने वाले होते हैं। अपने फ़ायदे के लिए, अपने अच्छा हो जाए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों को धोखा भी देते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये लोग बहुप्रपंची होते हैं। बहुप्रपंची का मतलब है कि बहुत सारे कार्यों में लगने वाले होते हैं, बहुत सारा जाल बिछाने वाले होते हैं, प्रपंच रचने वाले होते हैं, यानी कि लोगों को धोखा देने वाले, ठगने वाले भी होते हैं। और इसी कारण से ये लोग परेशान भी रहते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत सारी प्रपंच रचेगा, ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा, इससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, इससे दुश्मनी, उससे दुश्मनी, मतलब दुनिया भर के जब काम करेगा तो मानसिक रूप से परेशान रहना स्वाभाविक है उसका। तो इसलिए ये लोग मानसिक रूप से परेशान भी रहते हैं। ये लोग लोभी भी होते हैं, लालची होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि ये हमको मिल जाए, कोई कहीं थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है तो हमको मिल जाए, इस तरह से, मतलब एक जगह से पैसा कमाने के बाद फिर दूसरी जगह से पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं। ये लोग कई बार इधर की बात उधर करने वाले भी होते हैं। किसी की बात सुन ली, फिर उसकी बात उधर जाके बता दी, और उसकी बात सुन ली, उसकी बात तीसरे को जाके, तीसरे की चौथे को, चौथे की पांचवे को, यानी कि हमेशा इन बातों को घुमाने वाले होते हैं। और इस कारण से भी ये लोग परेशान रहते हैं। इस कारण से इनके लोगों से व्यवहार खराब होते जाते हैं, दुश्मनी होती जाती है। इन लोगों को यदा कदा कभी कभी शारीरिक कोई ना कोई परेशानियां भी होती हैं। विशेषकर इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी होती है। अब गुप्तांगों से संबंधित बहुत सारी परेशानियां हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, यदि कोई महिला है, स्त्री है, तो उसको पीरियड से संबंधित समस्या भी हो सकती है, या फिर गुप्तांगों से संबंधित चर्म रोग की समस्या, या फिर गुप्तांगों से संबंधित और भी कई अन्य समस्याएं हैं, वो समस्याएं इन लोगों को हो जाती हैं। और ये लोग अपने स्वभाव के कारण कभी कभी परेशानी में भी पड़ते हैं। इन लोगों का स्वभाव गुस्सा वाला होता है, क्रोध वाला, और किसी भी चीज़ पर तुरंत रिएक्शन करने वाला होता है, क्षणिक स्वभाव होता है। किसी भी चीज़ पर एकदम उत्तेजना में, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। इस कारण से भी इन लोगों को नुकसान होता है। ये लोग अपने जीवन साथी के स्वभाव के कारण तो परेशान रहते ही हैं, साथ में ये लोग अपने खुद के स्वभाव के कारण भी परेशान रहते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, और अपनी चालाकी से, अपनी चतुराई से अपना काम बनाने वाले होते हैं। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में 12 भाव में से किस भाव में इनका अच्छा फल होगा और किस भाव में खराब फल होगा। यदि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, ये पांचों ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली के छठे भाव में, या फिर कुंडली के 8वें भाव में, या फिर कुंडली के 10वें भाव में, या फिर कुंडली के 11वें भाव में बैठे हों, तो इन पांचों भाव में इन 5 ग्रहों का अच्छा भी फल होता है। विशेषकर धन के मामले में
यदि तीसरे, छठे, आठवें, 10वें या फिर 11वें भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, ये पांचों ग्रह एक साथ बैठे हों, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से अच्छा धन कमाने वाला होता है। और ऐसे लोग अपनी चालाकी से समाज के बड़े लोगों में अपना संपर्क बनाने वाले होते हैं। नेता, मंत्री या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी या फिर समाज का कोई अमीर व्यक्ति, धनवान व्यक्ति उसके करीब में रहने वाले होते हैं और समाज के बड़े लोगों से फ़ायदा प्राप्त करने वाले होते हैं, लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन यदि ये पांचों ग्रह तीसरे, छठे, आठवें, 10वें या फिर 11वें इन पांचों भाव को छोड़ करके अन्य किसी भाव में बैठे हों, यानी कि पहले में बैठे हों या फिर दूसरे में बैठे हों या फिर चौथे में, पाँचवें में या फिर 7वें में या फिर 9वें में या फिर 12वें में, इन भावों में यदि बैठे हों तो फिर इनका जो फल होता है वो थोड़ा ख़राब ही होता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।